वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। एक तरफ क्रिसमस का बहिष्कार, जी हाँ, बाइकॉट क्रिसमस। इतनी मेहनत की जा रही है जहां क्रिसमस को बाइकॉट किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ जी हाँ, अनभक्तों की मेहनत पर किरकिरी करते हुए एल्विश यादव क्रिसमस गिफ्ट बांट रहे हैं। मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि कैसे अनभक्त खुद ही एल्विश यादव को ट्रोल करने लग गए हैं। उसी के साथ साथ ध्रुव राठी ने भी सवालात किए हैं, जिसको लेकर के अलग बवाल कटा हुआ है। जया बच्चन के बयान पर, जो उन्होंने पपराजी पर कुछ वक्त पहले किया था, हिंदुस्तानी भाव का बयान आया है। मैं शेयर करूंगा उसको लेकर के क्या कुछ चल रहा है और छोटे बड़े अपडेट्स होने वाले इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और मेहरबानी करके जिन्होंने नहीं कर रखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, और जिन्होंने कर रखा है उनसे गुजारिश है कि लाइक, कमेंट और वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप में तो शेयर करें। एक आदमी को तो शेयर करें, ऐसी खबरें उन तक पहुंचाएं कि असल चल क्या रहा है, असली मुद्दे कहाँ है, क्या है। क्योंकि मीडिया से तमाम खबरें जो हम आपके साथ शेयर करते हैं वो मुद्दे उठाते नहीं है, और आईटी सेल उल्टी फुल्टी खबरें फैला करके मुद्दों को दबाने की कोशिश करता है। तो आप सभी से गुजारिश है कम से कम एक व्हाट्सएप में तो शेयर करें और लाइक करना ना भूला करें। दरअसल यूट्यूबर एल्विश यादव ने अपना क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया है। इसका ऐलान करते हुए एल्विश ने कहा कि ये क्रिसमस गिफ्ट है मेरी तरफ से सबको। आईटी सेल इस ऐलान के बाद खुद को ठगा हुआ फील करने लगा है। एक तरफ आईटी सेल, बीजेपी नेता और हिंदूवादी संगठन के लोग क्रिसमस का बॉयकॉट कर रहे हैं, से नो टू क्रिसमस का कैंपेन चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके हीरो एल्विश यादव उन्हें क्रिसमस गिफ्ट चिपका रहे हैं। ये देखकर अंधभक्त बौखला गए हैं। वो एल्विश यादव को गालियां देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर अंधभक्त एल्विश से बोल रहे हैं कि तू तो कट्टर हिंदू था। कट्टर हिंदू कब से क्रिसमस सेलिब्रेट करने लग गए, या फिर तूने अपना धर्म बदल लिया। साथ ही साथ लोगों ने कहा तुम्हारे इतने फेस्टिवल हैं, दिवाली, दशहरा, होली जैसे त्योहारों पर अपना ब्रांड लॉन्च करो, क्रिसमस पर लॉन्च करना तो दोगलापन हुआ तुम्हारा। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं जिनमें क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले लोगों को हिंदूवादी संगठन के लोग डरा रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं। ये सिलसिला स्कूल, कॉलेज से लेकर सड़कों और गली मोहल्लों तक देखने को मिल रहा है। हिंदूवादी संगठन के लोग बोल रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ ईसाइयों का कुछ नहीं चलेगा। नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू कर रहे हो अभी? अपने घर में बनाओ जो बनाना जाके। अपने घर में बनाओ, जाओ यहाँ से। टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखते हो, मत जाओ। इसे लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने पीएम मोदी से पूछा, मोदी साहब आप कोई एक्शन लेंगे या ट्रंप की डांट का इंतजार कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि यूएस की सरकार ये सब देखकर खुश होगी। ईसाई समाज के लोगों के साथ भारत में कैसा सुलूक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई पीएम मोदी इन्हें क्यों रोकेंगे, उनका खुद का राजनीतिक करियर ही ऐसे मामलों से बना है, उन्होंने पहले नहीं रोका, अब क्या रोकेंगे। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कोर्ट ने मंगलवार को कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी, जिसके बाद पीड़िता के परिवार में डर का माहौल है। पीड़िता ने कहा कि वो इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी। हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय जरूर मिलेगा। उन्नाव के इस मामले की पीड़िता सोशल एक्टिविस्ट योगिता के साथ दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। यानी पूर्व बीजेपी नेता को मिली जमानत के खिलाफ इन्हें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर गोदी मीडिया में सन्नाटा है। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है दिल्ली से। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने फिर सरकार को घेरा है। उन्होंने पीड़िता के लिए न सिर्फ आवाज उठाई, बल्कि उनकी आवाज को लाइव शो के जरिए लोगों तक पहुंचाया। पिछले कुछ दिनों से लगातार अर्नब बीजेपी के लिए एक बुरा ख्वाब बन चुके हैं। And I have no doubt in saying that what the Delhi High Court has done today in the Sengar case is not just a travesty of justice, but it would also give extremely wrong impression to people. इसे देखकर सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मामला सेटल नहीं हो पा रहा और अर्नब छड़ता ही जा रहा है। यही हाल रहा तो पत्रकारिता यूट्यूब से फिर टीवी की तरफ चल पड़ेगी। साथ ही साथ पत्रकार सोहित ने कहा,
जिस शख्स ने टीवी मीडिया को बर्बाद कर दिया, दिन रात चीख चीख कर दूसरे एंकर और रिपोर्टर को भी चीखने की आदत लगवाई, दुनिया भर का पैसा होने के बाद केवल सरकार की चाटुकारिता की। जब प्रवासी मजदूर सड़कों पर चल रहे थे, तब सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इस्तेमाल बिहार चुनाव और कोरोना से ध्यान भटकाने के लिए किया। उस आदमी के दिवालिया होने से पहले सरकार के खिलाफ 2 कड़े शब्द के वजह से अगर आप उसके दोबारा से फैन बन रहे हो तो समझ आता है कि हम कितने बेवकूफ हैं। ये तो ठीक वैसा ही है कि जब तक अजित पवार विपक्ष में हैं, तब तक भ्रष्टाचारी, जब बीजेपी के साथ, तब देशभक्त और जमीन से जुड़ा नेता। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट कुछ वक्त तक देश का सबसे बढ़िया हाईकोर्ट माना जाता था। बहुत ईमानदार जज हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में यह भी करप्शन के चपेट में आ गया है। यशवंत वर्मा का केस इस बात का सबूत है। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है गुजरात से। सूरत के बड़े कारोबारी दीपक इजारदार अपने बेटे के जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। बिजी इलाके में सड़क के बीचों बीच भारी मात्रा में पटाखे जलाना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से वहां लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था। जब सड़क जाम होने के कारण पीछे फंसी एक कार में बैठे शख्स ने हॉर्न बजाकर रास्ता मांगा, तो दीपक इजारदार और उनके साथियों ने उसे रास्ता देने के बजाय डराने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर इस घटना की कड़ी निंदा हुई है। दीपक इजारदार बोले कि मैं एक सेलिब्रिटी हूं, 5 मिनट ट्रैफिक रोककर अगर पटाखे जला लिए तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। સેલિબ્રિટી પર્સન છું એટલે મને વગવવાનો 5 મિનિટ મેં ટ્રાફિક રોકીને ફટાકડા ફોડ્યા તેમાં હું મોટો જાહેરનામાનો ભંગ કર્યો। अब पुलिस इस कारोबारी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करेगी, इस पर लोगों की नजर बनी हुई है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वैसे तो सिग्नल तोड़ने और रास्ते में गाड़ी पार्क करने पर आपका चालान कट सकता है, लेकिन अगर आप बड़े कारोबारी हैं तो आप ट्रैफिक रोककर अपने बच्चे का बर्थडे मना सकते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ये वही बिजनेसमैन है जिनके चंदे से आपके हमारे सेवक कहलाने वाले नेता खड़े होते हैं और उन्हीं नेताओं के लिए 2-2 घंटे ट्रैफिक रोका जाता है। उसी के साथ गुजरात के वडोदरा से यह खबर देखिए। गुजरात के वडोदरा में मार्च 2025 में हुए चर्चित कार हादसे में हाई कोर्ट ने आरोपी शख्स को जमानत दे दी है। गुजरात हाई कोर्ट ने माना कि आरोपी का कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उसकी अर्जी पर विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पहले ही 9 महीने जेल में बिता चुका है और उसे सुधार का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यही कानून का मकसद है। इसके बाद हाई कोर्ट ने रक्षित को 1 लाख रुपए के बॉन्ड के साथ जमानत दे दी। पागल है साला। अंदर करो सर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। अनदर राउंड क्या हुआ? अनदर राउंड निकिता, निकिता मेरी अंकल अंकल गोदी मीडिया में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये अमीर बाप की औलाद रक्षित चौरसिया है, वडोदरा के हिट एंड रन केस का दोषी। इसने नशा करके गाड़ी से कई लोगों को जख्मी किया और उनकी जान ले ली। उसके बाद गाड़ी से निकलकर धार्मिक नारे लगाने लगा। पुलिस ने इसे जुडिशियल कस्टडी में रखा। गुजरात हाई कोर्ट ने इसे जमानत दे दी, ये कहते हुए कि ये एक स्टूडेंट है, आदतन अपराधी नहीं। कानून के नाम पर यह जोक आपको कैसा लगा? अगली अपडेट यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाऊ के हवाले से है। पिछले दिनों एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन ने पापारात्जी को लेकर बयान दिया था, जिस पर खूब बवाल मचा। एक इवेंट पर उन्होंने कहा था, ये जो बाहर गंदे टाइट पैंट पहनकर हाथ में मोबाइल लेकर आते हैं, ये सोचते हैं कि मोबाइल है तो फोटो ले लेंगे और जो मन में आए बोल देंगे। उन्होंने पापारात्जी की पढ़ाई और बैकग्राउंड पर भी सवाल उठाए। जया ने साफ किया कि वो मीडिया का सम्मान करती हैं क्योंकि उनके पिता पत्रकार थे। ये बयान सुनते ही कईयों ने इसे क्लासिस्ट करार दिया था। मुंबई के एक इवेंट पर हिंदुस्तानी भाऊ ने जया बच्चन को जवाब दिया। अमिताभ बच्चन की वाइफ का जया प्रदा, जया बच्चन, वो खुद 150 रुपए की साड़ी पहनती है। इन लोग को बोलते हैं गरीब, कैसे गंदे कपड़े पहन के आते हैं। अरे काय को जाते रहे ऐसे लोगों के पीछे जहाँ पे आपको इज्जत नहीं मिलती। को इनकी औकात मालूम पड़ेगी जब आप इनको ना दिखाना बंद करोगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है, एकदम फुल टाइट होकर बैठा है भाऊ, दिमाग लाइट होगा तब सॉरी का वीडियो डालेगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जिस शख्स ने
अपना करियर लोगों को गालियां देकर बनाया हो, अब वो बताएगा उनकी औकात। बिहार में नीतीश कुमार ने जिस मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचा था, उसे लेकर विवादित बयानों का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह ने नकाब को लेकर बड़ा बयान दिया है। बबीता सिंह ने कहा कि अगर इनको यानी मुस्लिम औरतों को नकाब लगाना या बुर्का पहनकर कब्जे में रहना है तो ये अपने घरों में रहें। कि अगर इनको नकाब लगाने और बुर्का ही पहनना है और इतने कब्जे में रहना है तो ये अपने घरों में रहें, क्योंकि घरों में ज्यादा अनसेफ है। मैं कहती हूँ बाहर फिर भी ज्यादा सब सेफ है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मैडम जी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, शर्मनाक बयान, ये महिला आयोग की अध्यक्ष है, मुस्लिम महिलाओं को उनके घरों में ही अनसेफ बता रही है। इनसे आप महिलाओं के भले की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। उसी के साथ देखिए एंकर अंजना ओम कश्यप किस तरीके से ट्रोल हो रही है। एंकर अंजना ओम कश्यप एक डिबेट शो के दौरान पीएम मोदी और राहुल गांधी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का कंपैरिजन करने लगी। एंकर ने कहा, इंस्टा पर राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स 12 मिलियन से ज्यादा हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के 100 मिलियन होने जा रहे हैं। इस पर अंजना को ट्रोल करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आप तो बड़ी अक्ल वाली पत्रकार हैं, अब थोड़ी रीच भी देखिए, थोड़े लाइक्स भी देखिए। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक राहुल गांधी की रीच और लाइक्स नरेंद्र मोदी से 3 गुनी। राहुल गांधी की रीच और लाइक नरेंद्र मोदी से 3 गुनी है। यानी नरेंद्र मोदी की रीच राहुल गांधी से आधी से कम है। इस पर एंकर अंजना बोली कि फॉलोअर्स तो 9 गुना है, फॉलोअर्स लेकिन 9 गुना है। इस पर सुप्रिया ने कहा, 9 गुना फॉलोअर्स से क्या होता है। मिसाल के तौर पर आपने मुझे फॉलो किया है और मेरा कोई कंटेंट आपको पसंद नहीं आ रहा और बस फॉलो किए हुए हैं, सिर्फ फॉलो करके कौन सा बड़ा तीर मार लिया। मुझे एक बार भी लाइक न करिए, आपको मेरा कोई कंटेंट ना पसंद आए, फॉलो करके कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे। लोग एंकर को ट्रोल करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि फॉलोअर्स तो सिर्फ नंबर्स हैं, रीच है रियल इन्फ्लुएंस। 100 मिलियन फॉलोअर्स का कोई पॉइंट ही नहीं है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, खरीदने के बाद मेरे भी इंस्टा पर 2 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं, मोदी जी से पूछकर बताना कि उनको कितने में पड़े। साथ ही साथ ये खबर देखिए, हमारे देश का एक कंटेंट क्रिएटर चीन गया। उसने अपने एक वीडियो में कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो चीन के अधिकारियों ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और कई घंटों तक बिना खाना पानी के रखा। ये पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय नागरिक के साथ चीन ने ऐसी बदसलूकी की है। इससे पहले भी शंघाई एयरपोर्ट पर एक भारतीय महिला प्रेमा यांगजोम को 18 घंटे हिरासत में रखा गया था क्योंकि उनके पासपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश लिखा था। चीनी अधिकारियों ने प्रेमा यांगजोम से कहा था कि अरुणाचल इंडिया का हिस्सा नहीं है, तुम चीनी पासपोर्ट अप्लाई करो क्योंकि तुम चाइनीज हो, भारतीय नहीं। चीन में भारतीय नागरिकों को हिरासत में लेने और बदसलूकी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भारतीयों से इस तरह के सुलूक को लेकर चीन से लाल आंख दिखाकर बात करनी चाहिए क्योंकि ये भारत का अपमान है। गाइस आई कैन नॉट स्टॉप क्राइंग। अभी मेरे को रिलीज किया है, मेरे को डिटेंशन एरिया में ले गए, यहाँ मेरी फटनी शुरू हो गई। मुझे समझ आ गया वो इशू जो मैंने रेस किया था और अब मुझे रियलाइज हो रहा है मुझे वो नहीं करना था। 4 बांग्लादेशी सिटीजन थे, उनको खाना दिया, मेरे को खाना भी नहीं दिए, लोग खाना लाए हैं अभी। कि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं यार, कुछ नहीं हमारी औकात। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चाइना के नाम पर बीजेपी सरकार की हालत गांधी जी के 3 बंदर जैसी हो जाती है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, और अपने देश में इल्लीगल तरीके से रहने वाली सीमा हैदर 5वां बच्चा पैदा कर रही है। देखो कितना घटिया है ये सब। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।